जय हिंद। आइए हम आज के क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए हम लोग इसके पिछले वाले क्लास में प्रश्नावली 1.3 के क्वेश्चन नंबर 1 किए थे और इसके बारे में पूरे अच्छे तरह से डिटेल समझे थे। आज हम करने वाले हैं टाइप नंबर सेकेंड। जैसे प्रश्नावली 1.3 के इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, आपको पता है, टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर सेकेंड। तो कल के क्लास में हम लोग टाइप्स नंबर फर्स्ट क्वेश्चन किए थे। जैसे बोले कि रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करके दिखाइए। तो हम ये कल के क्लास में सिद्ध किए थे। रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है, रूट अंडर 7 एक अपरिमेय संख्या है, रूट अंडर 2 एक अपरिमेय संख्या है। यानी कहने के मतलब ये है सीधी सी कि कल के क्लास में हम लोग सिंगल डिजिट वाला नंबर को हम लोग अपरिमेय संख्याओं को प्रूव किए थे, लेकिन आज के क्लास में हम लोग डबल डिजिट के नंबर को प्रूव करेंगे। जैसे 2 + 3 रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करके दिखाइए। या 5 रूट अंडर 3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करके दिखाइए। ये डबल डिजिट वाला नंबर को आज प्रूव करना सीखेंगे और कल के क्लास में सिंगल डिजिट वाला नंबर को प्रूव किए थे। तो कल के क्लास इस वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, उसमें मिल जाएगा। आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं, ध्यान दीजिए। आज हमें डबल डिजिट वाला नंबर को प्रूव करना है। देखिए सबसे पहले हम बताए थे आपको कि जब भी ऐसे क्वेश्चन दिया रहे कि सिद्ध कीजिए कि 3 + रूट अंडर 5 एक अपरिमेय संख्या है, सबसे पहले हम अपरिमेय को क्या मान लेंगे, उल्टा परिमेय मान लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कि माना कि 3 + 2 रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है। हमेशा अपरिमेय को सिद्ध करना है, हमको क्या मान लेना है, अपरिमेय मान लेना है। यहाँ पे मान लेंगे कि माना कि 3 + रूट अंडर 5 एक परिमेय संख्या है, सिंपल। अब ध्यान ये आप दीजिएगा कि परिमेय संख्या क्या होती है, जो p/q के रूप में लिखा जाए, यानी जो p/q के रूप में लिखा जाए और q = नॉट 0 हो, यानी बट्टे में 0 नहीं होना चाहिए, उसे हम लोग बोलते हैं परिमेय संख्या। तो जब ये परिमेय संख्या है 3 + रूट अंडर 5, तो हम लिखेंगे 3 + 2 रूट अंडर 5 और ये परिमेय संख्या है तो हम इसको लिख सकते हैं p/q। और p/q मतलब क्या, q = नॉट 0, मतलब नीचे 0 नहीं होना चाहिए। कल की क्लास में हम बताए थे कि ब्रैकेट में हम लिखते हैं p और q सहअभाज्य संख्या है। अब ये पूछिएगा कि सर ये सहअभाज्य क्या होती है, तो सहअभाज्य का मतलब होता है ना बाबू कि p और q में कोई चीज कॉमन ना हो। जैसे हम लिखे p/q तो हम लिख सकते हैं 5/7, जिसमें देखिए 5 में भी कोई नंबर कॉमन ना है, 7 में भी कोई नंबर, यानी दोनों में कोई भी नंबर कॉमन ना हो तो क्या कॉमन हो, 1। तो हम कह सकते हैं कि जिसका HCF कितना हो बाबू, HCF 1 हो। यानी सहअभाज्य संख्या उसे कहते हैं जिस दो नंबर में p और q में कोई भी नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए। जैसे हम बोले तो 5/7, इसमें भी कोई भी नंबर कॉमन ना हो, ना तो 2 में कोई नंबर कॉमन है, ना ही 5 में कोई नंबर कॉमन नहीं होना चाहिए, उसे हम लोग बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। और जो सहअभाज्य संख्या होगी ना बाबू, हम बताए थे कि ये कौन सी संख्या जो सहअभाज्य संख्या होगी वो पूर्णांक भी है, जो सहअभाज्य होगी वो पूर्णांक भी है। तो इतना काम हम कर लेंगे। अब सेकेंड काम हम ये ध्यान दीजिएगा, आप हमेशा ये बात याद रखिएगा कि जो ये रूट अंडर 5 है ना, ऐसे क्वेश्चन में डबल डिजिट वाले नंबर में हमेशा हम ये चाहते हैं कि जो रूट अंडर 5 है उसको एक तरफ करें और बाकी सारे नंबर को हम एक तरफ करें। हमेशा आप याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में सिर्फ रूट अंडर 5 एक तरफ कर दीजिएगा, बाकी सारे नंबर को एक तरफ कर दीजिएगा, बस क्वेश्चन बन जाएगा। इतना ही काम करना है। आप देखिए हम यहाँ लिख सकते हैं 2 रूट अंडर 5 बराबर p/q, और एक काम हम 3 को उधर भेजेंगे तो इधर 3 प्लस में है, लेकिन उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। हम यहाँ पे लिखेंगे 2 रूट अंडर 5 = यहाँ देखिए बट्टे में कुछ नहीं है तो 1। अब q और 1 का हम एलसीएम लेंगे तो q हो जाएगा, तो q से q कट गया तो क्या बचा, p माइनस। यहाँ देखिए 1 में q से गुणा करेंगे तो q हो जाएगा और q में 3 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3q। और हमेशा रूट अंडर 5 को हम लोग अलग करना चाहेंगे, तो ये हो जाएगा रूट अंडर 5 = ये 2 कहां चला जाएगा बाबू, नीचे।
तो ये हो जाएगा p माइनस थ्री क्यू बट्टे में ये हो जाएगा 2q, और इसको हम लोग मान लेंगे बाबू इक्वेशन नंबर फर्स्ट। बस इतना ही काम इसमें करना है। इस टाइप के क्वेश्चन में हम इतना काम मान लेंगे कि माना कि इतना परिमेय संख्या है। जब परिमेय संख्या होगी तब p बाई क्यू के रूप में लिखेंगे, q इजिकल टू नॉट जीरो, और ब्रैकेट में लिख लेंगे p और q सह संख्या का मतलब कि जिसमें कोई चीज कॉमन ना हो। बस इतना काम हम करेंगे, और जो भी रूट अंदर यहाँ पर 3 होगा ना तो सिर्फ रूट अंदर 3 को एक साइड करेंगे। अगर रूट अंदर 7 होगा तो रूट अंदर 7, रूट अंदर 2 होगा तो जो भी नंबर रूट के अंदर होगा उसको एक साइड करके बाकी सबको एक तरफ कर देंगे और लिख देंगे। बस 2-3 बात लिख देंगे, बस मेरा प्रूफ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा कि p और q एक पूर्णांक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, p और q क्या है बाबू, पूर्णांक है। अच्छा एक बात आप ध्यान दीजिएगा, जब p और q पूर्णांक है तो p माइनस थ्री क्यू भी पूर्णांक होंगे, p माइनस थ्री क्यू भी क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। अच्छा एक बात बताइए कि p और q पूर्णांक है तो p माइनस थ्री क्यू पूर्णांक क्यों हो गया, क्योंकि जब हम दो नंबर को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुणा करते हैं तो वो पूर्णांक के संख्या मिलता है। जैसे हम गुणा किए 3 गुणे 3 तो ये हो जाएगा 3 3 का 9, यहाँ पर हम माइनस किए 3 माइनस 5 तो ये हो जाएगा -2, यहाँ पर हम गुणा किए 3 माइनस 5 तो ये हो जाएगा 3 गुणे 5 तो ये हो जाएगा 15। तो ये जो भी संख्या मिला वो कौन सा संख्या है, पूर्णांक संख्या है। तो जो भी दो नंबर को जोड़ते हैं, घटाते हैं या गुणा करते हैं तो कौन सा बाबू नंबर मिलता है, हमेशा पूर्णांक ही मिलता है। आपको इतना बात याद रखना है, तो इसीलिए लिखे p माइनस थ्री क्यू भी क्या है, पूर्णांक है। अब एक बात और ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो भी नंबर पूर्णांक होगा, अगर p और q को जोड़ेंगे फिर भी पूर्णांक, घटाएंगे फिर भी पूर्णांक, गुणा करेंगे फिर भी पूर्णांक, लेकिन p और q को जब हम बट्टे में करेंगे, भाग करेंगे, तो हमेशा परिमेय संख्या मिलेगा। कौन सा संख्या मिलेगा बाबू, परिमेय संख्या। जैसे 5 में 3 से भाग करें तो ये कौन सा संख्या मिला, परिमेय संख्या मिला। तो याद रखिएगा, जोड़ने, घटाने, गुणा करने पर पूर्णांक संख्या, लेकिन p और q को भाग करने पर हमेशा कौन सी संख्या मिलेगी, परिमेय संख्या, क्योंकि ये p और q के रूप में आएगी। तो हमेशा याद रखिएगा ये बात। तो अब इतना बात आप समझ गए तो हम ये कह सकते हैं कि ये p माइनस थ्री क्यू बट्टे 2q क्या है, एक परिमेय है। लिखेंगे p माइनस थ्री क्यू बट्टे 2q एक कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। जब इतना बात आपको पता चल गया तो इतना बात परिमेय संख्या है, तो हम परिमेय संख्या बराबर क्या लिख सकते हैं, हम इसके बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर 5। तो लिखेंगे p माइनस थ्री क्यू बराबर 2q बराबर रूट अंडर 5, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। अब यहाँ पे आ गया ट्विस्ट। देखिए अगर हम ये परिमेय संख्या लिखे हैं, हम माने हैं पहले कि ये जो मेरा है ये कौन सा, एक अपरिमेय संख्या है। आप ये बात बताइए कि क्या परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या हो सकता है, यानी ये परिमेय हो गया और ये कौन सा हो गया, ये अपरिमेय हो सकता है, ये जो है ये अपरिमेय हो सकता है। आप कहिएगा बिल्कुल नहीं, ये परिमेय नहीं होगा ना, तो ये अपरिमेय तो होगा लेकिन ये परिमेय नहीं होगा। जो भी हम माने वो मेरा क्या है, गलत है। तो यहां से आपको एक बात तो पता चल गया कि जो चीज हम माने वो क्या हो गया है, गलत हो गया है। क्योंकि कभी भी परिमेय संख्या बराबर अपरिमेय संख्या नहीं हो सकती है। बस इतना मानकर आपको क्या कर देना है बाबू, सीड कर देना है। तो हम इतना मान लिए कि p माइनस थ्री क्यू बट्टे 2q बराबर रूट अंडर 5, जो कि एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, अतः इसको इरेज कर दीजिए थोड़ा सा, अतः यह संभव नहीं है, ऐसे लिख दीजिए, अतः यह संभव नहीं है। क्या हम लिखेंगे, 3 प्लस
2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस इतना लिख देंगे और ये हो गया आपका प्रूफ। बस ये बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, रूट वाला एक साइड, बाकी हम मान लेंगे पूर्णांक, पूर्णांक मानेंगे तो आपको पता है कि परिमेय बराबर अपरिमेय नहीं हो सकता, इसीलिए लिखेंगे जो कि एक अपरिमेय संख्या है ये क्या है, ये संभव नहीं है। अतः इतना जो है बात, ये सब कौन सा संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो ये क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 2। चलिए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 और क्वेश्चन 3। देखिए इसका मतलब क्या हुआ, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे दिया है, इसका मतलब हुआ कि 1/√2। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है 7√5 और क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 6√2 और इसको सिद्ध करके बताना है कि ये कौन सा संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। सबसे पहले अभी हम बात किए थे कि इसको मान लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे और मान लेंगे, लिखेंगे माना कि 1√2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या होगी तो सिंपल सी बात है, हम इसको लिख सकते हैं 1√2 बराबर p/q और यहां लिखेंगे q = ≠0। ध्यान दीजिए यहां पर लिखेंगे q = ब्रैकेट में लिखेंगे p और q सहअभाज्य है और जो भी सहअभाज्य होती है वो पूर्णांक भी होती है और जिसका HCF कितना होता है, 1 होता है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमको रूट अंदर को एक तरफ करना है ना, तो इसको उल्टा कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं, व्युत्क्रम कर देते हैं। तो जब भी हम इसका उल्टा करेंगे ना, तो याद रखिएगा √2 बराबर q कहां चला जाएगा, ऊपर, और p कहां चला जाएगा, नीचे। और इसी को हम लोग मान लेंगे समीकरण नंबर 1, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा जब भी एक साइड 2 नंबर वाला, जब भी एक साइड रूट में आ जाएगा तो हमेशा हम इसको समीकरण नंबर 1 मानकर सारे प्रक्रियाएं जो है वो लिख देंगे। तो यहाँ पर सेम सिचुएशन लिखेंगे, p और q क्या है, पूर्णांक है, लिखेंगे p और q पूर्णांक है। जब p और q पूर्णांक होंगे तो ये दोनों भी क्या होंगे, ये दोनों हम लिख सकते हैं ऐसे कि p/q/p एक कौन सी संख्या है बाबू, परिमेय संख्या है। अब ध्यान दीजिए p/q एक परिमेय संख्या है, तो हम कहेंगे कि q/p है, क्या ध्यान दीजिए, हम कहेंगे q/p बराबर √2 जो कि अपरिमेय है। ये √2 क्या है बाबू, अपरिमेय है। अतः यह संभव नहीं है। 1√2 एक अपरिमेय है, बस सिंपल सी अपरिमेय संख्या है। यहां से हमारा ये क्या हो गया बाबू, प्रूव्ड हो गया कि 1/√2 एक अपरिमेय है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 1 कर लिए। अब ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 3 के 1 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि 7√5 हम यहां मान लेंगे। सबसे पहले लिखेंगे माना कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, मान लिए। अब जब परिमेय संख्या कब होगी, जब ये p/q के रूप की होगी, तो लिखेंगे 7√5 p/q और q =0, क्योंकि जब भी परिमेय संख्या होती है तो इसका शर्त हम लिखते हैं और ब्रैकेट में लिखेंगे p और
क्यू सह अभाज्य है, पी और क्यू सह अभाज्य है। इतना बात हम लिख देंगे। आगे देखिए, अब हमेशा हम इस क्या करेंगे, रूट वाले को एक तरफ करने का हम प्रयास करेंगे। जो भी इसमें होगी हम रूट वाले को एक तरफ करेंगे। तो यहाँ पे देखिए रूट अंदर 5 को एक तरफ करेंगे, इधर ये गुणा में है, नीचे चला जाएगा तो ये भागे में हो जाएगा, तो p/7q हो जाएगा। ठीक है, और जब भी ये p/7q आ गया, अब इसको हम लोग मान लेंगे, सिंपल सा हम इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, p और q क्या है, सह-अभाज्य है, पूर्णांक है, तो हम लिखेंगे p और q कौन सी संख्या है, पूर्णांक है। जब p और q पूर्णांक होगी तो ये भी क्या होगी, ये जो दोनों p/q होगी वो परिमेय संख्याएं होगी, क्योंकि बट्टे में जब भी हम p/q को लिखते हैं, अभी बताया कि बट्टे में p/q को लिखेंगे तो हम उसको परिमेय संख्या लिखेंगे। तो हम लिखेंगे p/7q एक परिमेय संख्या है। जब इतना बात हम लिख देंगे तो आगे ध्यान दीजिएगा, आगे हम कहेंगे कि p बराबर 7q इजकल टू कितना है, रूट अंदर 5, जो कि अपरिमेय संख्या है। अब जैसे हम इसको लिखे तो हम मान लिए कि ये कौन सा संख्या है, ये तो अपरिमेय संख्या है, ये तो परिमेय है नहीं, तो हम क्या कहेंगे, अतः यह हमारी पूर्व कल्पनाएं क्या है, गलत है। हम कहेंगे या ऐसे भी लिख सकते हैं, संभव नहीं है। जो यहाँ पे हम लिखेंगे 7 रूट अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है, और यहां से हम इसको क्या कर देंगे, प्रूव कर देंगे। तो देखिए ये लैंग्वेज आप कई तरीका से लिख सकते हैं, सिर्फ हम यहाँ पे सिर्फ याद रखेंगे परिमेय वाला, यहाँ पे हम याद रखेंगे सिर्फ पूर्णांक वाला, और अपने तरफ से आप लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। समझ में आया? तो इतना चीज हम इतना ही स्टेप करेंगे और मेरा क्वेश्चन हमेशा बन जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन जो 3 है, आइए हम इसको भी बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, पहले थोड़ा सा हम इसको छोटा करते हैं, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 जो था, क्वेश्चन नंबर 3 था 6 प्लस रूट अंडर 2। यहाँ पे तो हम मानेंगे कि माना कि 6 प्लस रूट अंडर 2 परिमेय संख्या है। हम इतना बात मान लेंगे, ठीक है। अब ध्यान ये दीजिएगा कि जो परिमेय संख्या हम लिखेंगे कि 6 प्लस रूट अंडर 2 इजकल टू परिमेय होगा तब p/q के रूप का होगा, और यहाँ पे लिखेंगे q इजकल टू नॉट 0, और ब्रैकेट में आपको पता है p और q कौन सा संख्या है, स्व अभाज्य संख्या है। p और q स्व अभाज्य संख्या है। इतना हम मान लेंगे कि p और q कौन सा संख्या है, p और q स्व अभाज्य संख्या है। तो अब यहाँ पे याद रखिएगा 6 प्लस रूट अंडर 2 इजकल टू, यहाँ पर p/q, और हमेशा रूट अंदर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, रूट अंदर को एक साइड करेंगे तो 6 को उधर भेजेंगे, क्योंकि अब इधर प्लस में है। जैसे ये गुणा में था तो हम भगे में भेजते थे, लेकिन प्लस में तो उधर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस में। तो याद रखिएगा यहाँ पे ये चीज, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि रूट अंडर 2 इजकल टू p/q, और उधर भेजेंगे तो -6। अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे, तो ध्यान दीजिए रूट अंडर 2 का 2 बराबर q और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, q हो जाएगा। q से q कट गया तो p बचा, 1 में q से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6q। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे तो अब हम कुछ कर नहीं सकते, तो डायरेक्ट इसको मान लेंगे, क्या मानेंगे, इक्वेशन नंबर हम मान लेंगे 1। अब ध्यान दीजिए हम लिखेंगे p और q पूर्णांक है, p और q
कौन सी संख्या है? पूर्णांक है। पी और क्यू पूर्णांक कर देंगे, पी माइनस 6q भी क्या होगी? पूर्णांक होगी, पूर्णांक होगी। अब इतना बात जब पूर्णांक होगी तो हम लिखेंगे कि जब हम p बाई क्यू को करेंगे तो ये परिमेय संख्या होगी, तो लिखेंगे p माइनस 6q बाई क्यू परिमेय संख्या है। और जब ये परिमेय संख्या है तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं p माइनस 6q इज इक्वल टू q, बराबर में हम लिखेंगे रूट अंडर 2। क्या लिखेंगे? रूट अंडर 2। अब ये जैसे लिखेंगे तो लिखेंगे कि जो कि क्या है? हम लिखेंगे जो कि संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि परिमेय बराबर अपरिमेय नहीं लिखते हैं, इसीलिए कहेंगे अतः यहाँ पे 6 प्लस रूट अंडर 2 एक अपरिमेय है। और ये हमारा हो गया प्रूफ। तो आज के क्लास में हम लोग कंप्लीट प्रश्नावली 1.3 किए। अब ये भी, इसमें भी आपको कोई दिक्कत हुआ होगा या अच्छे से समझ में आया होगा तो जरूर आप इसको फ्रेंड के साथ शेयर करें। और ये बोर्ड के एग्जाम में बार बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमेशा एक क्वेश्चन इसमें इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में, और अगले क्लास में हम लोग अगले चैप्टर पे चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।